हेलो एवरीवन एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ स्टेप अहेड। आज हम एक और अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट द पीरियड फेलोशिप दैट इज़ 2022 टू 2024। सो एक नए बैच के लिए इन्होंने एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं। अनइनहिबिटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो इस फेलोशिप को चलाता है। वी विल टॉक अबाउट इस फेलोशिप का एलिजिबिलिटी एंड और डिटेल्स क्या हैं। सो ये काम किस पे करता है उस पर एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहला है जेंडर इक्विटी। दे आर वर्किंग अपॉन द जेंडर इक्विटी। जैसे कि इसका नाम है पीरियड फेलोशिप, बेसिकली दे आर वर्किंग अपॉन द मेंस्ट्रुअल हेल्थ, राइट? बट देयर आउटकम, देयर टारगेट इज टू ब्रिंग द जेंडर इक्विटी थ्रू द मेंस्ट्रुएशन और थ्रू द प्रोवाइडिंग हेल्थ टू वुमेन। सो द पीरियड फेलोशिप एक पेड फेलोशिप है, 24 मंथ यानी 2 साल का ये एक प्रोग्राम है। एक तरह से लीडरशिप जर्नी है जहाँ पे पीरियड फेलोज जो हैं वो उनका कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाएगा, उनको स्केल किया जाएगा और वो डिस्ट्रिक्ट इंगेजमेंट मॉडल पर काम करेंगे, यानी डिस्ट्रिक्ट के साथ काम करेंगे। 2014 से ये फेलोशिप है और अभी तक लगभग इन्होंने 2,03,540 एडल्ट और एडल्सन मेंस्ट्रुएटर्स यानी एडल्ट बच्चियों को, एडल्ट लड़कियों को इन्होंने इम्पेक्ट किया है। ठीक है। सो इनका जो टारगेट है वो है अराउंड 1.8 मिलियन यानी 18 लाख लोगों को रूरल कम्युनिटीज़ में 2027 तक ये लोग टच करेंगे। तो जैसा कि बेसिक पता है कि पीरियड फेलोशिप मेंस्ट्रुएशन पे काम करेगी, मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे काम करेगी। समझते हैं कि क्यों आपको इसको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है। पहला तो 24 मंथ का जर्नी है, तो आपको ग्रास रूट का एक्सपीरियंस मिलेगा। आप कम्युनिटी के साथ काम करोगे, जहाँ पर आप बिहेवियर चेंज पे काम करोगे, जेंडर पे काम करोगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे काम करोगे, सैनिटेशन पे काम करोगे। उसके अलावा देयर विल बी थॉटफुली क्राफ्टेड लीडरशिप जर्नी। आपको एज अ लीडर बिल्ड किया जाएगा। एंड दिस फेलोशिप enables एंड pushes द फेलोज टू मूव आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन। बिकॉज आप एक ऐसे इशू पर, एक ऐसे विषय पर काम कर रहे होंगे जो बहुत टफ है, जिसके बारे में बात करना भी बहुत कठिन है इस कम्युनिटी में। तो उसके लिए आपको, आपके जो नेगोशिएशन स्किल हैं, आपको आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाना पड़ेगा। और ये एक अपॉर्चुनिटी है टू एक्सपीरियंस वर्कशॉप, ट्रेनिंग प्रोग्राम और मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन, इस पर काम करने के लिए। नाउ कमिंग टू द पार्ट कि आपको जो ये फेलोशिप है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है। ठीक है। तो ये करते क्या है। सो व्हाट दे डू इनिशियली, they establish credibility, trust and a local presence rooted in breaking the silence around menstruation। बेसिकली पहले तो उस कम्युनिटी के साथ रैपो बिल्ड करना, वो आपको एक्सेप्ट करे। मान लीजिए कोई एक गांव है जहाँ पर कि मेंस्ट्रुएशन के अराउंड बात ही नहीं होती है और पीरियड के दौरान मेंस्ट्रुएशन पर सपोर्ट और खुलकर बात ना होने की बजाय बच्चियाँ स्कूल छोड़ देती हैं। अब वहाँ पर आपको क्या करना है? सबसे पहला स्टेप है कि आप क्रेडिबिलिटी बिल्ड करें, कम्युनिटी के साथ आपका रेपो हो, आपकी प्रेजेंस हो वहाँ पे। देन आप डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट क्रिएटिव कैंपेन्स, कुछ अवेयरनेस के अराउंड, जैसे हेलो साथी और समथिंग अराउंड जहाँ पे मेंस्ट्रुअल या सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव नीड के अराउंड आप बातचीत कर पाएँ। देन अंडरस्टैंड द कम्युनिटीज मेंस्ट्रुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ नीड। उस कम्युनिटी में कौन सी पर्टिकुलर नीड है? आइदर मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, आइदर मेंस्ट्रुअल हाइजीन के अराउंड अवेयरनेस नहीं है, क्या चीज़ है। देन बिल्ड एंड मैनेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो गवर्नमेंट के साथ और एनजीओज के साथ मिलकर आपको पार्टनरशिप करना है, उस इशू को रिजॉल्व करना है। एंड देन फाइनली डेवलप लीडरशिप, टीम बिल्डिंग, पार्टनरशिप एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो ये एक प्रॉपर आपका बेसिक जर्नी रहेगा। वाई आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन दैट कि जब भी आप किसी फेलोशिप में अप्लाई करें तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उस फेलोशिप के वैल्यूज़ क्या हैं, वो फेलोशिप काम कैसे करता है, आपको उसमें क्या मिलेगा। तो इस वेबसाइट का लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में, आप इसको बहुत अच्छे से गो थ्रो करिए। मैं थोड़ा क्विकली कर रहा हूँ। एप्लीकेशन टाइमलाइन क्या है? सो 31 मार्च को एप्लीकेशन ओपन हो गए। अब 15 अप्रैल तक अर्ली वर्ड क्लोज है, यानी जो जल्दी भरना चाहते हैं उनके लिए पहला डेडलाइन है 15 अप्रैल। देन सेकेंड डेडलाइन है 30 अप्रैल। तो 30 अप्रैल को इसके एप्लीकेशन ख़त्म हो जाएंगे। देन देर विल बी राउंड 2। सेकेंड राउंड में पहले आपको असाइनमेंट मिलेगा 11 से 18 मई के बीच में। देन देर विल बी थर्ड राउंड में आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा फ़ोन पर 1 to 5 जून। एंड देर विल बी फोर्थ राउंड जहाँ पे पैनल इंटरेक्शन होगा, राइट, जहाँ पे आपको आमने सामने बुलाया जा सकता है या जूम या ऑनलाइन के जरिए किया जा सकता है। और फाइनली 24 जून को फेलोज सिलेक्टेड हो जाएंगे, उसका एक फाइनल लिस्ट आ जाएगा। तो अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल से लेकर जून तक, अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीनों के बीच में इस फेलोशिप का फाइनलाइजेशन होना है। ठीक है। तो ये बेसिक इसकी टाइमलाइन है। अब आते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है।
पहले तो वुमेन एप्लीकेंट ओनली, राइट। सो वुमेन इन्होंने स्टार मार्क किया है, इट मीन्स कि दे आर सेइंग कि वुमेन इज इंक्लूसिव ऑफ नॉन बाइनरी एंड ट्रांस पीपल, दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड, ठीक है। सो वुमेन एप्लीकेंट्स ओनली, दे आर इन्वाइटिंग वुमेन्स ओनली, गर्ल्स के लिए है सिर्फ, फीमेल्स के लिए है। एप्लीकेंट मस्ट बी एटलीस्ट 21 ईयर ऑफ एज, मिनिमम आपका 21 होना चाहिए, मैक्सिमम का इन्होंने कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है। आपका कमिटमेंट होना चाहिए कि आप 2 साल यानी 24 मंथ आप कंप्लीट करोगे। आप रिलोकेट होने के लिए ओपन हो, एमपी में, बिहार में और महाराष्ट्र में, 3 रीजन में ये काम करते हो, तो आप कहीं भी किसी भी समय रिलोकेट होने के लिए तैयार रहना है। आप हिंदी, मराठी और भोजपुरी किसी भी एक में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, क्योंकि आप लोकल कम्युनिटी के साथ काम करोगे तो आपकी प्रोफिशिएंसी होगी तो वो आपको हेल्प करेगा। वर्किंग नॉलेज हो आपको इंग्लिश की, ठीक है। एबिलिटी टू राइड अ 2 व्हीलर आपको एक दिया जाएगा तो आप उसको चला पाओ, राइट। अगर नहीं चला पाते तो पहले 3 महीने में सीख लो। वर्किंग नॉलेज ऑफ गूगल शीट, स्लाइड, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, फैसिलिटेशन स्किल, फैसिलिटेशन मीन्स कि आप अवेयरनेस के लिए ट्रेनिंग वगैरह कराओगे तो वो आपके अंदर स्किल हो। टीम प्लेयर, टीम के साथ काम करना आना चाहिए। प्रोएक्टिव एंड रिसोर्सफुल प्रॉब्लम सॉल्वर, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम लेके आप टीम के पास पहुंच गए, आप उसी समय वो कोशिश करें कि सॉल्व कर लें। एक लैपटॉप हो, ठीक है। ग्रेजुएट डिग्री, 2 से 3 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, फील्ड एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस वर्किंग विद मार्जिनलाइज कम्युनिटी, ये प्रीफरेबल है, मैंडेटरी नहीं है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएट कोई भी अप्लाई कर सकता है। पैशन फॉर मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ और जेंडर इक्विटी के लिए आपका पैशन होना चाहिए, और आपका इंटेंशन हो जाना चाहिए कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ स्पेस में आपको अपना करियर बिल्ड करना है। सो दे आर लुकिंग फॉर टू रिक्रूट अ डाइवर्स कोहोर्ट ऑफ फेलोज सेलिब्रेटिंग डिफरेंसेस इन कास्ट, क्लास, रिलीजन एंड सेक्सुअलिटी। सो वो अलग अलग डिफरेंट कोहोर्ट को, अलग अलग लोगों को रिक्रूट करने के मोड में है, ठीक है। तो जैसा कि ऊपर भी आ चुका है, वेयर आई विल बी वर्किंग, 3 स्टेट हैं इनके, मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। इनमें से आप किसी भी जगह किए जा सकते हो, ठीक है। मेरी जर्नी कैसे होगी ये डिटेल आप पढ़ सकते हो, ऊपर मैंने एक्सप्लेन भी किया था। देन क्या आपका पेमेंट होगा, सो देयर विल बी 25,000 पर मंथ स्टाइपेंड फॉर फर्स्ट ईयर एंड देन 30,000 पर मंथ फॉर द सेकेंड ईयर। आपके परफॉर्मेंस के आधार पे इंक्रीज होगा। फेलोशिप का टाइमलाइन क्या है, जैसा बोला कि 30 अप्रैल तक आपका हो जाना है कंप्लीट एप्लीकेशन। देन आपका स्टार्ट होगा 1 अगस्त से, ठीक है। जर्नी के एंड में क्या होगा, जैसे होता है हर एक फेलोशिप के बाद, सो लाइक वार्म वेलकम इनटू आवर स्पिरिटेड ट्राइब, यानी अपने इनके यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपके जो अलग अलग पोटेंशियल प्लेयर हैं अलग अलग इंटरेस्ट एरिया में, वहाँ पे भी आप जा सकते हो। सो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो इन्होंने यहाँ पे एक ईमेल आईडी दिया हो, वहाँ पे आप जा सकते हो। बट आई वुड से कि इसके जो वेबसाइट है उसको बहुत अच्छे से आप पढ़ लो, ठीक है। सो सिंस द फर्स्ट पीरियड कोहोर्ट इन 2017, जब से इन्होंने शुरू किया है, वी हैव बीन एबल टू कैपेसिटेट द इकोसिस्टम ऑफ 31 मेंस्ट्रुअल 31 फेलोज इनके अभी तक हो चुके हैं 10 स्टेट्स में, 10 स्टेट से आ चुके हैं वो लोग। ये इनके एक्सपीरियंसेस हैं एक्सप्लोरेशन करने के लिए। और फाइनली अगर आपको अप्लाई करना है तो देयर इज़ अ लिंक, यहाँ पे इसका लिंक है अप्लाई करने के लिए, तो आप यहाँ से सिंपली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो लिंक आप यहाँ पे ओपन कर लीजिए, तो यहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। अगर आप किसी को इस वेबसाइट को, इनकी जर्नी को, इनके इम्पैक्ट को, इनके प्रोग्राम्स को आप अच्छे से देखें। इसमें कुछ 2-3 सवाल होते हैं, कुछ आई थिंक इंटरनेट इशू है तो मेरा खुल नहीं रहा है। 2-3 सवाल होते हैं, आपका जर्नी आप क्यों करना चाहते हो उसके अराउंड, तो उसमें आप अच्छे से थॉटफुली, बहुत सोच समझ के आप अपने आंसर्स लिखें। आई थिंक अगर आप वुमेन हैं, गर्ल हैं, और आपको पैशन है कि मुझे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना, और स्पेसिफिकली ऐसे कॉज के लिए जिस पर कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं करता है, मेंस्ट्रुएशन के लिए, जिसकी वजह से बहुत सारे नुकसान होते हैं, जेंडर इक्विटी में प्रॉब्लम होता है। बहुत सारी बच्चियाँ स्कूल छोड़ देती हैं, बहुत सारी बच्चियों को हेल्थ इश्यूज़ होते हैं सैनिटेशन की वजह से, क्योंकि वो खुलकर बोल नहीं पाती हैं, खुलकर चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाती हैं। तो अगर आपका पैशन है उसमें, तो आई थिंक अच्छी एक फेलोशिप है, जहाँ पे आपको 25,000 फर्स्ट ईयर में पर मंथ, तो 30,000 सेकेंड ईयर में मिलेगा। आई थिंक यू शुड अप्लाई। 15 पहले जो अर्ली वर्ड्स हैं उनके लिए है लास्ट डेट, और 30 अप्रैल इसकी फाइनल लास्ट डेट है, तो 30 से पहले आप इसको अप्लाई कर दीजिए। फॉर एनी हेल्प, एनी सपोर्ट, यू कैन रीच आउट टू द स्टेप हेड टीम एनीवेयर। टेलीग्राम का लिंक ग्रुप में मौजूद है, आप वहाँ से भी हमें रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टेप अहेड. Do apply before 30th April.